Hello class 9th, this is the 12th chapter Heron's formula पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ पर आपको शेप्स दिखाई देंगे जिनके पेरीमीटर और एरिया हम बताएंगे। पहला है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल वो होता है जिसमें एक साइड आपकी एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो पेरीमीटर इसका होगा b + h + d, यानी तीनों साइडों का योग इनका कहलाएगा। एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस यानी b h इंटू हाइट। हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड d होती है। इट इज़ इक्वल टू √b² + h²। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं, ये देखिए दो साइडें बराबर हैं, तो जब हम d निकालेंगे तो d बराबर आ जाएगा √2a। हाइपोटेनियस इसका आ जाएगा √2a। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? a + √2a यानी 2a + √2a। एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट यानी हाफ a इंटू a यानी हाफ a²। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनकी क्या होती हैं, तीनों साइडें बराबर होती हैं, ये इक्विलेटर कहते हैं। इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर ड्राउन कर दिया तो ये a साइड डिवाइड होकर a/2 बची है। हाइट कितनी होती है? √3/2a। एरिया क्या होता है फाइनली इनका आकर के? √3/4 इंटू a²। हीरोन्स फार्मूला ये क्या कहलाता है? अगर कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड a b c होंगी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाता है s अंडर रूट में s - a s - b s - c, वेयर s इक्वल टू a + b + c/2। पहले हम s निकाल लेंगे, देन इस फार्मूले में पुट करेंगे। स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड बराबर होती हैं। इसका डायगोनल √2a होता है। पेरीमीटर क्या होगा? सारी साइड का सम यानी 4a। एरिया क्या हो जाएगा? a²। डायगोनल क्या होगा? √2a। साइड ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर/4। आल्सो एरिया जब डायगोनल दिया होता है तो हाफ डायगोनल का स्क्वायर भी होता है। ठीक है, एरिया ए स्क्वायर होता है, लेकिन जब डायगोनल दे रखा हो तो हाफ डायगोनल का स्क्वायर हो जाएगा। रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की साइड बराबर होती हैं, l बराबर b एंड b बराबर। पेरीमीटर होता है 2l + b। एरिया होता है l + b, l इंटू b, और डायगोनल कहलाता है √l² + b²। पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने की साइड बराबर और पैरेलल होती हैं। ये हमने d से m पे परपेंडिकुलर s डाला है, जिससे एक यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म होता है। पेरीमीटर इसका होता है 2(a + b। एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मतलब ab इंटू dm। ab इंटू dm, क्योंकि ये हाइट कंसीडर ये करी जाएगी dm। नेक्स्ट पेज में ओपन कर रहा हूँ आपका। थोड़ा पेज चिपक गए, खुलने में दिक्कत थी। यस, एरिया व्हेन ए डायगोनल एंड टू साइड्स आर गिवन। तो गिवन साइड्स आर a and b and diagonal is d। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ये हम हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे। आल्सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ द ट्रायंगल BCD। एरिया पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? 2√s s - a s - b s - d। व्हेन ये कब केस में लगेगा? एरिया व्हेन ए डायगोनल, जब एक डायगोनल एंड टू साइड्स आपको गिवन दे रखी हो। तो साइड्स a b थी और डायगोनल कितना था? d था। तो यहाँ पर एरिया ऑफ BCD आप पन्ना पलट के देखिएगा, s s - a s - b s - d। s अगेन a + b + d/2 हो जाएगा। आल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो ये हो जाएगा 2√s s - b s - d। एक्सरसाइज 1.2, base of as isosceles right angle triangle is 30 and height is also 30। एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 30 इंटू 30, 2 से कट किया 15, 15 को 30 से मल्टीप्लाई किया 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34। तीन साइडें दे रखी हैं। सबसे पहले हमने s निकाल लिया, 16 + 30 + 34/2।
दैट इज़ 80/2, दैट इज़ 40। एरिया का फार्मूला लगाया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अंडर रूट 40, 40 माइनस 16, 40 माइनस 30, 40 माइनस 34। सबको सॉल्व किया, ब्रेक किया, आपने देखा 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर बन गया। सब स्क्वायर अपने अंडर रूट को काट करके बाहर निकल आए, तो आपका 10 × 4 × 6 यानी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पहला वीडियो है। सेकंड वीडियो में मैं इसके आगे पढ़ाऊँगा। ओके, बाय चिल्ड्रन। 9th, हेलो, this is the second video, question number 3rd. The sides of a rectangle are 325, 300 and 125 meter. Its area, again ABC are given. Find the S. A plus B plus C upon 2. 325, 300 plus 125 divided by 2. We have S equal to 375. What is the area? Area equal to under root S, S minus A, S minus B, S minus C. Put the value of S, put the value of S minus A, S minus B, S minus C and solve it. इसको आप अपने आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, the two sides of a triangle are 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, यानी A आपको 5 है और B बराबर 12 है। C को मैंने C ही सपोज किया है। पेरीमीटर जो सारी साइड का सम होता है वो 30 दे रखा है। इट मीन्स पेरीमीटर बराबर A प्लस B प्लस C, यानी 5 प्लस 12 प्लस C बराबर 30 दे रखा है। 12 और 5 ऐड किया 17, 30 माइनस 17 किया तो C की वैल्यू मेरे पास निकल आई। ठीक है, जब C मुझे मिल गया तो मैंने S बराबर A प्लस B प्लस C/2 लगाया और वी गेट 15 एज ए S। अगेन इन फार्मूला अंडर रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, 15 in bracket 15 minus 5, 15 minus 12, 15 minus 13. On solving we have the 5 का square, 3 का square and 2 का square. Square cuts their under root and come out 532 यानी 30 centimeter square is the area. The area is the rhombus whose diagonals are 16 and 24. तो बेटा rhombus के अगर diagonal दिए होते हैं तो उनका एरिया होता है हाफ D1 D2। ओके, ये हो सकता है मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आप यहाँ से समझ लीजिए। इसको मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ जो रॉम्बस होता है वो होता है हाफ D1 D2, यानी हाफ 16 × 12 दैट इज़ 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल फार्मूले में सवाल को रखना था। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है? A बराबर 6 सेंटीमीटर है। एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 6 इंटू 6। इसको सॉल्व किया तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल आया है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 10 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन कि आप √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी 10 × 10 लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। वन साइड ऑफ ए राइट एंगल ऑफ हाइपोटेनियस 20 सेंटीमीटर इज 16 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनियस 20 है और एक साइड आपकी 16 दे रखी है। बेस को मैंने x मान लिया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाया, h² बराबर p² प्लस b स्क्वायर। h² बराबर p² प्लस b के बदले x रखना चाहिए मुझे, लेकिन हमने नहीं रखा, b को b ही सपोज करके चले हैं। वी हैव b इक्वल टू 12, यानी b बराबर x बराबर मेरे पास कितना आ गया? 12 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना? 12 हो गया, हाइट कितना हो गया? 16। कैंसिल आउट किया, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर लेंथ 28 सेंटीमीटर, 30 एंड 26। सेम क्वेश्चन, एस बराबर A प्लस B प्लस C/2। ये चैप्टर ही इसी सवाल के ऊपर निर्भर करता है। एरिया बराबर अंडर रूट S, S माइनस B, S माइनस B, S माइनस C। इसको आप स्वयं अपने आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ पेरीमीटर 60, यानी हमें एरिया निकालना है जिसका पेरीमीटर 60 दे रखा है। मैंने साइड को A सपोज किया कि विद द साइड A, जब साइड A हो गई तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? A प्लस A यानी 3A हो जाएगा। 3A बराबर 60, इट मीन्स A बराबर 20। एरिया क्या हो जाता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 20 इंटू 20। सॉल्व किया, 100√3 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द लेंथ ऑफ द ईस्ट साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर, व्हाट इज द क्वेश्चन? द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
ऑफ आर 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट द साइड है, यहाँ पर एरिया होगा बेटा, एरिया दे रखा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साइड हमने कितनी सपोज करी, ए सपोज। ये क्वेश्चन को हम बुक से ज़रा देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी करते करते। तो फिलहाल क्वेश्चन क्लियर है कि साइड को हमने ए माना, एरिया कितना है √3 18√3 दे रखा है। एरिया होता क्या है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 डायगनल इधर जाकर के मल्टीप्लाई होकर के ए स्क्वायर बराबर हो गया 18 इंटू 4। 18 इंटू 4 फैक्टर कर लिए 18 के और 4 के, तो कितना निकल के आ गया 3 और 2 और स्क्वायर से बाहर आ गए, √2 अंदर रह गया, ए बराबर 6√2, यानी उसकी साइड कितनी हो गई 6√2। ओके बाय चिल्ड्रन, तीसरा लास्ट वीडियो हम आपको इसके बाद बताएंगे। हेलो क्लास थर्ड, दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर 12 and question number is also 12. The perimeter of an equilateral triangle whose area is 64√3, यानी उसका पेरीमीटर बताइए जिसका एरिया 64√3 है। तो हमने उसकी साइड को ए सपोज कर लिया, एरिया क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 64√3। √3 से √3 कैंसिल, 4 को 64 से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर बराबर 64 के फैक्टर करें 16 इंटू 4, फिर 16 के फैक्टर कर लिए 4 इंटू 4, 4 इंटू 4, तो ए बराबर क्या हो गया √ इधर 4 का एक 4 बाहर आएगा, इस 4 का एक 4 बाहर आएगा, यानी 16 हो गया। पेरीमीटर क्या होता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया था 3 है, यानी 3 इंटू 16 बराबर 48। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद नॉन इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द इक्वल साइड इक्वल टू 8, यानी नॉन इक्वल साइड जो है वो आपकी 4 है और इक्वल साइड दोनों कितनी हैं 8 दे रखी हैं। s बराबर 8 + 8 + 4/2 हो जाएगा, 20/2 यानी 10 हो जाएगा। एरिया वेरी सिंपल, s - a s - b s - c, दिस इज द हीरोज फार्मूला। इसको सॉल्व करेंगे 4√15 आपका आंसर निकल आएगा। पेज नंबर 66 पे आते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose base and altitude are 5 and 4 respectively। तो एरिया क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 4, 2 से काटा 4 को, ये 2 हो गया, 5 इंटू 2 यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose sides are 3, 4 and 5 सेंटीमीटर respectively बाई ट्राइंगल इक्वल टू s s - b s - b s - c। आप इसको अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड 4 सेंटीमीटर, यानी उसकी साइड 4 है, तो एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, 4√3 आंसर आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ईच साइड x, तो √3/4 इंटू x का स्क्वायर, बहुत सिंपल ये हो जाएगा। The perimeter of a triangle field is 144 meter and ratio of the sides 3:4:5. Find the area of the field. तो let A equal to 3x, B equal to 4x and C equal to 5x. We have perimeter equal to 144, तो 3x + 4x + 5x बराबर 144, 12x बराबर 144, तो x बराबर 12। x हमने जब 12 निकाल लिया तो हम यहाँ a b c में x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 इंटू 12, 4 इंटू 12, 5 इंटू 12, ये हो जाएगा 36, 48, 60। s को सॉल्व किया a + b + c/2 करके, दैट इज 72। एरिया बराबर s s - a s - b s - c, 72 इन ब्रैकेट 72 - 36, 72 - 48 एंड 72 - 60। इसको आप सॉल्व करेंगे और ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया इंपॉर्टेंट सवालों के साथ। ओके बाय चिल्ड्रन।